बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, पहले तो परेशानी रही कि जमील फ़ारूकी हैं किधर और वो मिल क्यों नहीं रहे। पहले तो लापता कर दिया गया था कराची से उनको। जब वो अपनी ट्रांसमिशन के बाद निकले, जमील फ़ारूकी से मेरा एक बहुत पुराना ताल्लुक़ है, रिपोर्टिंग के दौर से भी, और बड़ा मेहनती आदमी है और जहाँ भी आप जाते हैं पाकिस्तान में, तूल अर्ज़ में, हर जगह पे जाके अपना काम कर रहा होता है। और उसके साथ साथ उसका एक अपना अंदाज़ है वीलॉग करने का, जहाँ पे वो तंज और मज़ाक के अंदाज़ के अंदर अपना एक वीलॉग करता है और उसको लोग पसंद भी करते हैं। मेरे साथ जमील ने कई दफ़ा ट्रैवल भी किया है, बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है लॉन्ग मार्च में जब 25 मई को खैबर पख्तूनख्वा से काफ़िले पंजाब की तरफ आ रहे थे, तब भी ये मुझे मिला। उससे पहले भी 2-3 दफ़ा अपने इकट्ठे ट्रैवल किया। तो जमील फ़ारूकी से एक अच्छा लिंक, एक अच्छा रिश्ता हमेशा है और टेलीफोन पे कॉल्स वगैरह भी इसकी मौसूल होती रहती हैं अक्सर। बल्कि 1-2 ऐसे व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं जिनमें बहुत सारे सहाफ़ी मौजूद हैं, तो उनमें किसी में मैं भी हूँ और कहीं पे जमील फ़ारूकी भी है, तो मुझे उसकी आगाही रहती है उसके मामलात से। अक्सर कुछ क्लिप्स भी देखने को मिलते रहते हैं। कल उसको गायब कर दिया गया था अचानक, उसके बाद कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ पर है। हमने जितने हमारे सोर्सेज हैं उन सबसे कहा कि पता किया जाए। कराची पुलिस से पूछा तो उन्होंने कहा जी हमारे पास नहीं है। बाकी जगहों से पता किया तो फिर कुछ दोस्त हैं, उन्होंने ये पता करके बताया कि जमील फ़ारूकी को कराची से गिरफ़्तार कर लिया गया है, नामालूम अफराद ने गिरफ़्तार किया है और मुबैना तौर पे वो इस्लामाबाद पुलिस के उसको हवाले करेंगे। अब इसमें इस्लामाबाद पुलिस ने जब जमील फ़ारूकी की गिरफ़्तारी हुई तो फौरी तौर पे एक ट्वीट किया था और बताया था कि ये FIR जिसमें हमने गिरफ़्तार कर लिया है, लेकिन फिर उन्होंने उस ट्वीट को फ़ौरन डिलीट कर दिया। एक्चुअली वो ट्वीट अगर ना करते तो जमील फ़ारूकी की गिरफ़्तारी मंजर आम पर ना आती और उसको कुछ देर और लापता रखा जाता, उसके ऊपर मज़ीद टॉर्चर किया जाता। लेकिन जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे, क्योंकि सब लोग पीछे पड़े हुए थे। और जैसे ही इस्लामाबाद पुलिस ने ट्वीट किया तो फिर इस्लामाबाद पुलिस से डिमांड किया गया कि आपका बंदा कराची में गिरफ़्तार हो गया, इस बंदे के ऊपर कहीं और कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, लिहाजा फौरी तौर पर इस बंदे को किसी अदालत में पेश किया जाए। 3 दिन का जो ट्रांजिट रिमांड है, सफरी रिमांड, वो जमील फ़ारूकी का लिया गया और उसके बाद उसको शिफ्ट किया गया इस्लामाबाद की जानिब। इस्लामाबाद पुलिस उसको लेकर जा रही थी, वहाँ पे एक सहाफ़ी ने उसका इंटरव्यू किया रास्ते में और तब हमें पता चला कि उसके साथ क्या किया गया है। जमील फ़ारूकी का जो एक वीलॉग करने का अंदाज़ है ना, वो है उसके अंदर मज़ाह शामिल है। वो उसको कॉमिक अंदाज के अंदर करते हैं वीलॉग को, और आपको पसंद आए या ना आए, बहुत सारे लोग पसंद करते हैं और वो उनको सुनते हैं। तो अब वो जो अंदाज़ है उनका, उस अंदाज़ को अब आप उस तरह नहीं ले सकते जैसे कि एक आदमी सीरियसली आपको खबरें दे रहा है या वो क्लेम कर रहा है कि उसकी दी हुई खबर बिल्कुल ठीक है। वो एक अलग तरह की चीज़ कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं। पाकिस्तान में बेशुमार शोज़ चलते हैं जहाँ पे लोग कॉमिक अंदाज के अंदर, इस किस्म के अंदाज के अंदर अपनी अपनी जो राय है वो पेश कर रहे होते हैं, या राय अमा को हमवार कर रहे होते हैं, या तंज़ो मजाक कर रहे होते हैं। ये चल रहा होता है पाकिस्तान में हर वक्त, और बहुत सारे लीडरों की लोग नकलें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पे जमील फ़ारूकी भी इसी तरह का काम कर रहा था, लेकिन उसने जो शिकायत की है वो बहुत अफसोसनाक है। वो ये कहता है कि जिन्होंने उसको गिरफ्तार किया उन्होंने उसको टॉर्चर किया। टॉर्चर करना तो एक अलग बात है, टॉर्चर तो जो भी पकड़ा जाता है वो टॉर्चर ही होता है, और उसको मार तो पड़ती है जब भी किसी को पकड़ लेती है पुलिस। तो ये तो पाकिस्तान के अंदर एक कानून बन चुका है, ये कोई इंसाफ का दौर तो है नहीं। जिसको भी पकड़ेंगे उसको मारेंगे ज़रूर, ये तो सेट पैटर्न है, जिसको पकड़ेंगे उसको मारेंगे ज़रूर। जो पकड़ा जाए वो ये ज़ेन बना के जाए कि फैंटी लगनी है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जिसको भी पकड़ेंगे। लेकिन जमील फ़ारूकी ने कहा कि उसके कपड़े उतारे गए और फिर उसको चपेड़े मारी गई। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। उसके गले पे और गर्दन पे यहाँ निशान पड़े हुए थे, चेहरे पे भी, और उसको टॉर्चर किया गया है। सहाफ़ी है वो, उसको आप ऐसे मार नहीं सकते। आपको अगर इजहार की आज़ादी पसंद नहीं है तो सबका मुंह बंद कर दें, पाकिस्तान में किसी को बोलने की इजाज़त आप ना दें। और फिर नंगा करना, जिस्म से कपड़े उतारना, एक्चुअली आप करना क्या चाहते हैं? मैंने कल आपसे ये कहा था कि एक्चुअली निज़ाम नंगा हो रहा है, ये लोगों को बंद कमरों के अंदर नंगा नहीं कर रहे। एक्चुअली निज़ाम नंगा हो रहा है, सिस्टम नंगा हो रहा है, सिस्टम को चलाने वाले नंगे हो रहे हैं। सब नज़र आ रहा है सबको। और अब ये गुस्सा क्या ऐसे उतारा जाएगा? निहत्ते सहाफ़ियों के ऊपर ऐसे गुस्सा उतारा जाएगा? कहाँ है वो इंसानियत के चैंपियंस जो हैं, जो हमेशा नारे बुलंद करते हैं? वो बताएं ना कि एक निहत्ते सहाफ़ी को गिरफ्तार करके उसके कपड़े उतार दिए, फिर उसको टॉर्चर का निशाना बनाया। वेरी अनफॉर्चुनेट।
और जो मुकदमा दर्ज किया गया जमील फारूकी के ऊपर, उससे ज़्यादा मुज़ायका खेत मुकदमा क्या हो सकता है। यानी जमील फारूकी ने एक वीलॉग किया, नॉर्मली वो मजाक के अंदाज के अंदर करता है, चले आपने उसको सीरियस भी ले लिया, तो वो एलिगेशन अगर सीरियसली किसी ने लगाए हैं वो तो हामिद मीर ने लगाए हैं। वो कह क्या रहा है, जमील फारूकी कह रहा है कि उसके साथ ज्यादती की गई है, शहबाज गिल के साथ टॉर्चर किया गया है, मारा कुट्टा भी किया है। यही बात हामिद मीर कह रहा है, और सबसे पहले ये बात जिसने की वो हामिद मीर ने की, और उसी बात को कोट किया जमील फारूकी ने किया। फिर आप कह रहे हैं कि अगर तो इस्लामाबाद पुलिस को ये लगता है कि उनके ऊपर टॉर्चर का इल्ज़ाम लगाना गलत है और उन्होंने बिल्कुल टॉर्चर नहीं किया, और जो टॉर्चर का इल्ज़ाम लगाएगा खासतौर पे प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर टॉर्चर का इल्ज़ाम लगाएगा उसके ऊपर पर्चा होना चाहिए, तो दें फिर हामिद मीर के ऊपर भी पर्चा। ये एक्चुअली पिक एंड चूज चल रही है। आजकल जो लोग डोरियां हिला रहे हैं या जिनके पास सारी ताकत है, उनको ये लोग सूट कर रहे हैं, इसलिए उनको सर आंखों पे बिठाया हुआ है, चाहे वो जो मर्जी कहें, गालियां भी दें, जैसे मोहसिन दावर ने किया थोड़े दिन पहले, या बाकी लोग करते हैं। और जो लोग सूट नहीं कर रहे उनके साथ ये हरकतें की जा रही हैं। तो अब मेरे ख्याल में इस सिलसिले को कहीं रुकना चाहिए। एनफ इज एनफ। लोग हार नहीं मान रहे, लोग इस लड़ाई को कहीं तक ले जाने के लिए तैयार हैं, जहां तक आप ले जाएं लोग वहां तक जाने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तानी हार नहीं मान रहे। आप किसको हराना चाहते हैं? मैंने कल भी यह सवाल किया था, अगर फर्ज करें आपने पाकिस्तानियों को हरा दिया तो आप सेलिब्रेशन किसके साथ मिलकर करेंगे, किसके सामने करेंगे? पाकिस्तानी तो हार जाएंगे। तो पाकिस्तानियों को हराकर आप किसके साथ मिलकर कहां बैठकर सेलिब्रेशंस कर रहे होंगे, खुशियां मना रहे होंगे? ये पाकिस्तानी आपका एसेट है और आप पाकिस्तानियों का। ऐसा मत कीजिए, अपने आप को मजीद दूर मत कीजिए। मेरा उन तमाम लोगों से और उन तमाम ताकतवर हलकों से यह कहना है जो अपनी जिद और अना के हाथों मजबूर होकर पब्लिक से अपने आप को दूर करते चले जा रहे हैं। शहबाज गिल के मामले के अंदर जो बड़े बड़े झूठ बोले, उस पर अब क्या कहना चाहिए उन दानिश्वरों को जिन्होंने झूठ बोले हैं? उनको डूब मरने का दिल नहीं कर रहा। इमरान खान के बारे में कहा कि इमरान खान साहब भाग गए हैं बनीगाला से, वो मौजूद ही नहीं है बनीगाला में, सारी रात रोला डालते रहे। और इमरान खान साहब ने बनीगाला के अंदर मीटिंग भी की, रात को जाके अपना रेस्ट भी किया, और सुबह उठ के जो है वो अपने रूटीन के काम भी किए, और फिर आए और लोगों को मिले, हाथ हिलाया, दरवाजे के ऊपर चढ़ के। बल्कि आज कुछ लोग कह रहे थे कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब भी ऐसे दरवाजे पे चढ़ जाएं तो उनको भी जो है वो लोग इतना ही प्यार करेंगे। तो वो इमरान खान साहब की फिटनेस का लेवल अपना एक अलग है, मियां साहब का फिटनेस का लेवल अपना एक अलग है। तो इमरान खान साहब जो है वो बनीगाला में मौजूद थे, उन्होंने परवेज इलाही से मुलाकात की, MNS से मुलाकात की, बाकी वज़ीर आला से मुलाकात की, और उसके बाद कारकुनों से मुलाकात की, और फिर वो रवाना हुए एक प्रोग्राम के लिए इस्लामाबाद के अंदर ही। तो ये तो जनाब इमरान खान साहब वाली एपिसोड है। दूसरा एक झूठ पकड़ा गया, दूसरा एक झूठ जिसमें यह कहा गया कि शहबाज गिल ने बयानात दे दिए हैं इमरान खान के खिलाफ, और उन बयानात को इस्तेमाल किया जाएगा इमरान खान के खिलाफ, और उसने एतराफ़ जुर्म कर दिया है। ये हर तरफ ये बयानात आए। आज शहबाज गिल ने वो सारा झूठा साबित कर दिया। वो जो लोग बगले में जा रहे थे जब शहबाज गिल को एस्थमा का अटैक हुआ था, उस वक्त बगले में जा रहे थे, खुश हो रहे थे, देखो मर रही हो। आज वो पूरे कद के साथ खड़ा हुआ था। वो आया और आकर खड़ा होकर सामने, मैंने कहा था बुज़दिल आदमी नहीं है वो। बेशक उसको नंगा करके टॉर्चर किया गया, उसके साथ ज्यादती की गई, उसको तंग किया गया, परेशान किया गया, ये सारी चीजें मुबैना तौर पर रिपोर्ट हुई हैं। खासतौर पर इमरान खान साहब कह रहे हैं, शहबाज गिल खुद कह रहे हैं, अब तो वो कहते हैं जबरदस्ती बांध के उनकी शेव की गई है, और वो मूछें रखते भी नहीं, उनकी मूछें छोड़ दी गई हैं। तो बहरहाल शहबाज गिल को तो उन्होंने एक खिलौना बनाया हुआ, उसको तंग कर रहे हैं। अभी भी 2 दिन का उनके पास रिमांड है, उस पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बहुत एहतजाज कर रही है, लेकिन रिमांड मिल गया। मेरे ख्याल में ये 2 दिन का रिमांड मिल गया, मैक्सिमम 2 दिन का और मिल सकता है। उसके बाद जुडिशल और फिर बेल। ये इतना सा प्रोसीजर था, अगर ये पहले भी फॉलो कर लेते तो पहले भी ऐसी बेल हो जाती। लेकिन ये केस मिस हैंडल हुआ है, शहबाज गिल वाला केस उनके अपने वकला से, उनकी अपनी पार्टी से कुछ हद तक मिस हैंडल हुआ है। अब आज उनको अस्थमा का अटैक नहीं था, वो आए और आके उन्होंने साफ कुछ बातें की हैं। वो बातें मैं आपके सामने रख देता हूं। उनमें शहबाज गिल साहब ने यह कहा है कि मैंने किसी किस्म का कोई स्टेटमेंट इमरान खान के खिलाफ नहीं दिया, और मुझसे जबरदस्ती स्टेटमेंट लेने की कोशिश की जा रही है। PTI है इमरान खान के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, और उन्होंने कहा कि अगर मेरा कोई ऐसा बयान सामने आता है तो फिर यह पहले से तसव्वुर कर लिया जाए कि मैंने ये बयान नहीं दिया, मुझसे ज़बरदस्ती ये बयान लिया गया है। 4 रोज़ से मैं भूख हड़ताल पर हूँ, मेरी ज़बरदस्ती शेव कर दी गई है, और
मैं मजीद तशद्दुद का निशाना नहीं बनना चाहता। मुझे सुबह कोई दवाई पिलाई गई है, आपने मुझे जिंदा देखना है या नहीं? एक हैवान की तरह मुझे रखा गया है। अदालत ने कहा कि आपके मुतालबे पर फैमिली और वकला की रसाई आप तक दे देते हैं। अदालत ने शहबाज गिल को फैमिली से मिलने की इजाज़त देने का हुक्म दे दिया है। शहबाज गिल ने कहा कि मुझ पर प्रेशर डाला जा रहा है कि इमरान खान के खिलाफ बयान दूं। मैंने पीटीआई या इमरान खान के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं कि इसके बाद भी अगर मेरा कोई बयान आए तो मेरा नहीं होगा, मेरा तहरीरी बयान भी आए तो वो मेरा नहीं होगा, वो तशद्दुद से लिया गया होगा। ये शहबाज गिल साहब के स्टेटमेंट है। तो वो जो लोग खबरें दे रहे थे उछल उछल के, छलांगे मार मार के, खासतौर पे इन दो चीज़ों में उनको डूब मरना चाहिए। नोम चोम्स्की एक बहुत बड़े, आप जानते हैं, स्कॉलर हैं और एक प्रोफेसर हैं बहुत बड़े, और अमरीकी प्रोफेसर हैं। उन्होंने शहबाज गिल पर तशद्दुद के हवाले से पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब को एक ख़त लिखा है और जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के नाम ओपन लेटर उन्होंने लिखा है और इस लेटर को ओवरसीज पाकिस्तानी वोटर्स नामी अकाउंट पर ट्वीट के जरिए शेयर किया गया है, जिसमें साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने इसको रीट्वीट किया है। उन्होंने तशवीश का इज़हार करते हुए कहा कि ये इंसानी हकूक़ की शदीद खिलाफ वर्जी है जो की जा रही है शहबाज गिल के साथ। नोम चोम्स्की जो हैं 60 से ज़ायद कौमी और बैनुल अक़वामी सिविल सोसाइटीज़ के रहनुमाओं, फनकारों, सहाफ़ियों और माहिरीन तालीम ने भी शहबाज गिल पर होने वाले तशद्दुद पर तशवीश का इजहार किया है। जो दहशतगर्दी का मुकदमा इमरान खान साहब के ऊपर दर्ज किया गया था, हालांकि दहशतगर्दी किस बात की है, इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं केसेस करूंगा इनके ऊपर। 3 लोगों को उन्होंने बताया, एक जज साहिबा हैं, एक आईजी हैं और एक डीआईजी हैं, उनके ऊपर उन्होंने कहा मैं केसेस करूंगा। तो इमरान खान साहब की जो है वो 3 रोज़ा हिफाजती ज़मानत उनकी मंजूर हो गई है और गिरफ्तारी के खदशात के पेश नज़र साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दहशतगर्दी के मुकदमा में ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त उनकी मंजूर हो गई है और ये मामला बहुत हद तक जो है वो अब क्लैरिटी की तरफ जा चुका है। 780 इसमें से बज़ाहिर उड़ जाएगी, लेकिन इमरान खान साहब के लिए एक मुश्किल पैदा हो जाएगी। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला कर दिया है कि किसी सूरत भी इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं होने दिया जाएगा। कुछ भी हो जाए, इमरान खान साहब गिरफ्तार नहीं होंगे और उनको गिरफ्तार नहीं होने दिया जाएगा। अगर हुकूमत ने ऐसा कुछ किया तो फिर बहुत ज्यादा टफ टाइम दिया जाएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी अहम ड्यूटीज लग गई हैं और इमरान खान साहब ने आज आगाह किया कि 3 बजे से 4 बजे के दरमियान मुझे गिरफ्तार करने का इरादा किया गया था। शहबाज गिल पर जब तशद्दुद हुआ तो मैंने कहा कार्रवाई करें, उल्टा मुझ पर दहशतगर्दी का पर्चा काट दिया गया। अब इमरान खान साहब तो ये कह रहे थे ना कि जो ज्यादतियां हमारे साथ हो रही हैं उनके खिलाफ हम केसेस करेंगे। अब इससे पहले जजेस को किस किसने क्या कहा है, इससे पहले ब्यूरोक्रेसी को किसने क्या क्या धमकियां दी हैं, पुलिस को, कमिश्नर को, डीसीज को क्या कुछ कहा जाता रहा है, ऑन द रिकॉर्ड भी और ऑफ द रिकॉर्ड भी, वो सारा पाकिस्तान के रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन इससे पहले कभी किसी के ऊपर इस किस्म का कोई एक्शन नहीं हुआ जिस तरह इमरान खान के बारे में। यानी इमरान खान एक जुमला छोटा सा बोलते हैं, कानूनी एक्शन हो जाता है, और दूसरी जमातें जो हैं जो मर्जी बोलती हैं, कोई कानूनी एक्शन नहीं होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह भी फैसला किया है कि असेंबली में वापस नहीं जाएंगे। असेंबली में वापसी की जो है मुखालफत कर दी है और उन्होंने कहा कि नए इलेक्शन के अलावा कोई और ऑप्शन हमारे पास मौजूद नहीं है, लिहाजा असेंबली में नहीं जाएंगे और पाकिस्तान को नए इलेक्शंस के अंदर लेकर जाएंगे। अब जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक ये है कि सितंबर में गालिबन 10 सितंबर तक फवाद चौधरी के बकौल ये हुकूमत गिर जाएगी। और शेख रशीद भी ऐसी बात कर रहे हैं। जितने सियासी पंडित हैं उनको ये लगता है कि शायद सितंबर की 15 तारीख तक इस हुकूमत का तख्ता उलट जाए और फिर पाकिस्तान नए इंतखाबात की तरफ आगे बढ़ जाए। लेकिन इसका हतमी फैसला सब लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ही करेंगे। वैसे इस बात पे तो मैं बहुत हैरान हूं कि नवाज शरीफ साहब आर्मी चीफ को धमकियां दे रहे थे और उन्हें कह रहे थे कि उनको भुगतना पड़ेगा और उनको जवाब देना पड़ेगा और ये सब कुछ, तो उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं हुआ था। और इमरान खान साहब ने आईजी इस्लामाबाद को कहा तो इमरान खान पे मुकदमा हो गया। हैरत नहीं होती आपको? राणा सनाउल्लाह ने कहा कि जज को घेर लेंगे, अदालतों को घेर लेंगे, उस पर कुछ नहीं हुआ। और इमरान खान साहब ने कहा कि मैं एक जज साहिबा ने जो केस किया है या जो मामला उनका है उसमें उनको एक एतराज़ है और उस पर वो चाहते हैं कि वो केस करेंगे, तो यहाँ पे तौहीन अदालत लग रही है। अब ये तौहीन अदालत के मामले के अंदर इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुना जाएगा और तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी मुबैना तौर पे।
अगर इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की ये कार्रवाई होती है तो यहां एक बड़ा सवाल पैदा हो जाएगा कि 3 हफ्ते पहले जो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हैं, उनके ऊपर जिस किस्म की तौहीन आमेज एक कंपेन चली है, उन तमाम किरदारों का क्या बनेगा और उनसे कौन जवाब मांगेगा कि उन्होंने अदलिया की तौहीन इस लेवल पे जाकर क्यों की है। ये सारे सवाल जो हैं वो फिर आने वाले वक्त में उठेंगे। लेट्स सी होता क्या है। लेकिन इमरान खान गले की वो हड्डी बन चुके हैं जो ना इनसे निगली जा रही है ना इनसे उगली जा रही है, बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।